आज हम लोग जो 4 और 5 जून की रात में जिस तरह से इस देश की व्यवस्था ने और पुलिस ने बिल्कुल शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों और शांतिपूर्ण अनशन करने वाले लोगों के ऊपर दमन करके लाठियां बरसा के उनको जबरदस्ती वहां से हटा दिया, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए जिस तरह से लोकतंत्र का और उन लोगों के मौलिक अधिकारों का गला घोटा गया, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। सरकार ये कहती है, आपने सुना होगा कपिल सिब्बल कह रहे थे सरकार ये कहती है कि उनको वहां पर अनशनकारियों के ऊपर जबरदस्ती दमन करके उनको वहां से इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि सरकार के साथ जो समझौता हो गया था उससे पीछे मुकर रहे थे। ये सरकार कहती है। सवाल ये है कि उनसे अगर मान भी लिया जाए कि जो समझौता हो गया था उससे मुकर रहे थे, तो क्या इस देश में हर नागरिक को ये हक नहीं है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होकर कहीं पर भी सरकार के विरोध में अनशन कर सके? ये संविधान में हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। और सरकार के लिए ये कहना, फिर वो दूसरा तर्क ये दिया गया कि भाई ये तो पुलिस से परमिशन ली थी योगा कैंप के लिए और बाद में अनशन करने लगे, तो इसलिए हमने जबरदस्ती हटा दिया। सवाल ये उठता है कि आज क्या इस देश में हर नागरिक को अधिकार नहीं है कि वो अनशन कर सके शांतिपूर्ण तरीके से? जब भारत का संविधान बना था तो एक बहुत अहम अधिकार हर नागरिक को दिया गया था। पहला अधिकार तो ये धारा 19 में 19(1)(a) जो कहता है कि हर नागरिक को मौलिक अधिकार है कि वो अपनी बात कह सके, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो चाहे कह सके, सरकार के खिलाफ जितना तीखा बोलना हो बोल सके, जब तक हिंसा पर भड़काने की बात ना करे तब तक उसके बोलने पर, सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाने पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। दूसरा अधिकार संविधान ने ये दिया कि हर नागरिक को ये अधिकार है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से कहीं पर भी देश में, कोई भी पब्लिक स्पेस में, कोई भी पब्लिक जगह पर, चाहे जंतर मंतर हो, चाहे राजघाट हो, चाहे बोट क्लब हो, कोई भी सार्वजनिक जगह पर शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होकर अपना सरकार के खिलाफ अपनी बात रख सकता है, प्रोटेस्ट कर सकता है, अनशन कर सकता है, धरना कर सकता है, रैली निकाल सकता है। हर नागरिक को ये मौलिक अधिकार दिया गया है और इस अधिकार को रोका इस आधार पर जा सकता है संविधान के हिसाब से, अगर कोई ऐसी आशंका हो कि शांति भंग होने वाली है, हिंसा होने वाली है, किया जा सकता है। लेकिन इस अधिकार के खिलाफ लगातार पिछले 9 साल से दिल्ली पुलिस ने धारा 144 पूरे नई दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट में लगा रखी है और उस धारा और उस नोटिफिकेशन में ये कह दिया
पहले पुलिस से परमिशन लेनी पड़ेगी। और आप लोग जानते हैं कि दिल्ली पुलिस पिछले 9 साल से ऐसी परमिशन सिर्फ जंतर मंतर पे बैठने के लिए देती थी। सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल कई बार उठे। 7 जजों की खंडपीठ ने साफ मधुलिमाए के केस में ये बोला कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन एक धारा 144 में पुलिस नहीं जारी कर सकती जिसमें लोगों से, नागरिकों से ये बोला जाए कि 5 आदमियों से ज्यादा की असेंबली के लिए शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करने के लिए, अनशन करने के लिए आपको पुलिस की परमिशन लेनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है, बिल्कुल गैर कानूनी है, ऐसा आप प्रावधान नहीं लगा सकते। लेकिन फिर भी 9 साल तक ये चलता रहा। हर 2 महीने में एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता था। बोट क्लब जो कि इतनी बड़ी जगह है, आप लोग सब जानते हैं, इंडिया गेट से लेकर वो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट तक इतनी बड़ी जगह जो कि पब्लिक रैली, पब्लिक प्रदर्शन वगैरह के लिए हर पिछले 50 साल से इस्तेमाल करी जाती थी। लेकिन वहां पर भी कोई प्रदर्शन, रैली वगैरह नहीं अलाउ करी जा रही। तो हम लोगों ने पिछले साल भोपाल गैस पीड़ित लोग कुछ आए थे और उन्होंने भी विचारों ने परमिशन मांगी कि भाई हमको जंतर मंतर पर अपना अनशन करने दिया जाए। तो उनको परमिशन दी कि आप सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक बैठ सकते हैं। 5 बजे के बाद आपको उठना पड़ेगा। तब हम लोगों ने जाकर उनकी तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में ये जो नोटिफिकेशन बार बार जारी हो रहे थे उसको चैलेंज किया दिल्ली हाईकोर्ट में। और दिल्ली हाईकोर्ट में हमने ये सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हुए थे उनका ब्यौरा दिया। और दिल्ली हाईकोर्ट ने इस प्रशासन से ये पूछा कि भाई किस आधार पर आप ये सब कर रहे हैं, क्या आपका कानूनी अधिकार है इस तरह से लोगों को रोकना, उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का गला घोटना। तब जाकर दिल्ली पुलिस ने अपना हलफनामा दिया। अभी 27 मई की बात है। 27 मई को हलफनामा दिया कि हाँ ये ठीक है, हम ऐसे नहीं कर सकते और इसलिए हम धारा 144 नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट से विड्रॉ करते हैं, यानी हम वापस लेते हैं। और आगे से धारा 144 तभी लगाई जाएगी जब कोई इमरजेंट सिचुएशन होगी, ऐसी आशंका होगी कि शांति भंग होने वाली है। लेकिन फिर भी उस दिन रात को 4 और 5 जून की रात को बिल्कुल शांतिपूर्ण अनशनकारियों के ऊपर लाठियां चलाकर, हंड्रू गैस डालकर जबरदस्ती उनको वहां से हटा दिया गया। उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया गया, लोकतांत्रिक अधिकारों का गला घोटा गया। और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने फिर से नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में धारा 144 लागू कर दी है। हम लोगों ने देखिए हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्ण रहे। हम लोग कोई दंगा, किसी तरह का कोई भी हिंसा तो दूर की बात है, किसी भी तरह का हम लोग शांति भंग नहीं करना चाहते। और इसीलिए हम लोगों ने जब इन्होंने धारा 144 लगा दी तो हमने इनको चिट्ठी लिखी, परमिशन के लिए नहीं लिखी। हमने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी कि देखिए सुप्रीम कोर्ट के इतने सारे ये फैसले हैं जो ये कहते हैं कि आप इस तरह का नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकते जिससे कि आप ये बोलें कि लोग परमिशन मांगे आपसे अनशन करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए। ये सब लोगों का
इस पूरे देश की जनता का मौलिक अधिकार है। और इसलिए हम आपको सिर्फ सूचित कर रहे हैं कि हम 8 तारीख को जंतर मंतर पर अनशन करेंगे। 1 दिन का सांकेतिक अनशन होगा और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से होगा। कोई शांति भंग होने की किसी भी तरह की आशंका नहीं है। लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस की चिट्ठी आती है हमारे पास कि नहीं, आपको जंतर मंतर, आपको आदेश दिया जाता है कि आप जंतर मंतर पर ना बैठें। खैर, उन्होंने बोला, चाहे चिट्ठी में ये बात नहीं लिखी थी, लेकिन जो अफसर आए थे उन्होंने बताया कि भाई राजघाट में धारा 144 नहीं लगाई गई है, पर आप लोग वहां चाहें तो बैठ सकते हैं। तब हमने पुलिस कमिश्नर से बात कर और उन्होंने बोला कि ठीक है, आप राजघाट पर जाकर बैठकर अनशन कर सकते हैं। हम लोग कोई झगड़ा नहीं करना चाहते थे, तो इसलिए हमने बोला ठीक है, जंतर मंतर के बजाय राजघाट पर बैठेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि किस आधार पर दिल्ली पुलिस ने, किसके आदेश पर दिल्ली पुलिस ने ये बोला कि हम आपको आदेश देते हैं कि आप जंतर मंतर पर ना बैठे। अगर इस देश में हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, तो क्या ये अधिकार नहीं है कि वो जंतर मंतर पर अगर चाहे तो जंतर मंतर पर बैठे अनशन के लिए, चाहे तो बोट क्लब में बैठे, चाहे तो राजघाट में बैठे, जहां चाहे बैठे, जब तक कि वो दूसरे लोगों को, सड़क पर जो लोग चलना चाहते हैं उनको ना रोक रहा हो। तो इसलिए खैर, सरकार की ये मंशा हो गई है, सरकार का ये सोच हो गई है कि जैसे इस देश के नागरिक जो हैं उनके नौकर हैं और वो मालिक बने बैठे हैं। और इसीलिए वो हमसे ये पूछते हैं, ये हमसे कहते हैं कि भाई आप लोग कौन होते हैं हमसे ये पूछने के लिए कि भाई प्रधानमंत्री या जज लोग लोकपाल कानून के तहत आए कि ना आए। उनकी मंशा ये हो गई है कि भाई हमने तो 5 साल में एक बार चुनाव जीत लिया, हम आज इस व्यवस्था पे काबिज हैं, तो इसलिए जनता उनसे कुछ नहीं पूछ सकती। वो जो चाहे कानून बना दें, जनता की कोई राय लेने की जरूरत नहीं है। ये उनकी मंशा हो गई है। और ये उनकी, जैसे अन्ना जी ने आपको बताया और बहुत लोगों ने बताया, अरविंद ने बताया, ये मंशा, ये सोच बिल्कुल गलत है, लोकतंत्र के बिल्कुल खिलाफ है। अगर इस देश में लोकतंत्र है तो उसका ये मतलब है कि लोगों की इच्छा के साथ आप अपना शासन चलाएंगे, लोगों की इच्छा के अनुसार शासन चलाएंगे, लोगों की इच्छा के अनुसार कानून बनाएंगे। आज वो ये कह रहे हैं कि अगर सिविल सोसाइटी के मेंबर्स मीटिंग में पिछली बार नहीं आए तो कहते हैं हम अपना कानून बनाकर भेज देंगे। सवाल ये उठता है कि वो जो कानून, वो तो ठीक है कि वो कुछ कानून बनाकर भेज देंगे, हो सकता है भेज दें पार्लियामेंट में। सवाल ये है कि वो क्या कानून ऐसा होगा जो जनता को स्वीकार है। अगर आज उनको इस पर जरा भी शंका है कि किसके कानून, सरकारी कानून को लोग चाहते हैं, इस देश के लोग चाहते हैं, या जो लोकपाल बिल हम लोगों ने बनाकर उनको दिया है उसको लोग चाहते हैं, तो आज रेफरेंडम कराकर देख लें इस देश में। एक तरफ सरकारी कानून को रख दिया जाए, सरकारी बिल को, और दूसरी तरफ हमने जो बिल बनाया है उसको रख दिया जाए और इस देश में रेफरेंडम हो जाए, और तब पता लग जाएगा कि सरकार जो है वो लोगों की मंशा के हिसाब से चल रही है या नहीं। तो इसलिए ये इनको भ्रम नहीं होना चाहिए,
ये एरोगेंस नहीं होनी चाहिए सरकारी लोगों को कि उन्होंने 5 साल में एक बार चुनाव जीत लिया है तो वो आज देश के मालिक बन गए हैं और इस देश के लोगों की छाती के ऊपर बैठकर राज कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे उनको ये समझ में आ रहा है कि इस देश की जनता ही मालिक है और इसीलिए उन्होंने ये मान लिया, ये स्वीकार कर लिया। जब अन्ना जी के अनशन के बाद 5 अप्रैल के अनशन के बाद जब उनके पीछे पूरे देश का जन सैलाब देखा तो उन्होंने ये बात मान ली कि अच्छा ज्वाइंट ड्राफ्टिंग कमेटी होगी जिसमें 5 आदमी आपके 5 आदमी सरकार के। अब सवाल यह है कि वो बिल क्या ऐसा बनाया जाएगा जो सिर्फ सरकारी लोग चाहें और जो हम लोग जो कह रहे हैं कि भाई उसमें प्रधानमंत्री, जज लोग, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और जो ऊपर से नीचे वाले सारे अफसर उसके तहत हों, जिनकी तहकीकात कर लोकपाल उनका प्रोसिक्यूशन कर सके भ्रष्टाचार के लिए। क्या वैसा कानून बनाया जाएगा या जो सरकार कह रही है कि भाई इन सबको बाहर कर दो? तो उनको अगर वो ऐसा कमजोर कानून लाते हैं तो अन्ना जी कह चुके हैं कि फिर आंदोलन होगा इस देश में और फिर सरकार को झुकना पड़ेगा और अंत में मजबूर होकर वो कानून बनाना पड़ेगा जो इस जनता को स्वीकार है। धन्यवाद। साथियों, जैसा लोकपाल कानून आदरणीय शांति भूषण जी, प्रशांत भूषण जी, अरविंद जी, अन्ना जी बनवाना चाहते हैं, जैसा हम सब लोग बनवाना चाहते हैं, अगर वो कानून बनेगा तो यकीन मानिए 2 साल के अंदर इस देश का एक नेता, एक भ्रष्ट नेता और एक भ्रष्ट मंत्री, एक भ्रष्ट अफसर जेल में के अंदर होगा। जेलें कम बढ़ जाएंगी। जब लोकपाल कानून बनने के 2 साल के अंदर देश का एक भ्रष्ट मंत्री, देश का एक भ्रष्ट नेता, देश का एक भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी जेल के अंदर होगा। इसलिए ये जनता बैठी है, इसलिए ये जनता धूप में बैठी है, भूखी। देख ले सरकार अगर लाइव चल रहा है कहीं तो